नमस्कार, स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का सेक्शन 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग फूड के बारे में पढ़ रहे थे, मेनली उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे कि फूड आता कहाँ से, हमें मिलता कहाँ से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, इस सेक्शन का जो टॉपिक है वो है कि वैरायटी क्या होता है फूड आइटम्स में और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। ये बातों को हमको कवर करना है आज इस सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैरायटी को समझते हैं। जब हम इस वैरायटी के मतलब को समझ जाएंगे तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि फूड आइटम्स में वैरायटी क्या होता है। तो एग्जांपल के लिए, जब आप एक दुकान पे जाते हैं तो आपको एक ही चीज़ बिकता हुआ दिखता क्या? नहीं, बहुत सारा। एक जनरल स्टोर पे, किराना स्टोर पे बहुत ही डिफरेंट तरह तरह का आइटम्स आपको बिकते हुए दिखते हैं। ठीक है, एक ही आइटम्स नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आइटम्स बिक रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ना, वही वैरायटी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स किस चीज़ का है? तो आइटम्स का है, अलग अलग आइटम्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शॉप पे हम लोग वैरायटी ऑफ आइटम्स को देखते हैं। वैसे ही हम लोग जब एक क्लॉथ खरीदने, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो उस शॉप में एक ही तरह का आपको कपड़ा नहीं मिलेगा, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर का कपड़ा मिलेगा। तो ये जो अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर, अलग अलग प्रकार का जो कपड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्लॉथ में वैरायटी है, कपड़ा में वैरायटी है। जैसे हम लोग मेला में जाते हैं तो टॉयज़ खरीदते हैं। टॉयज़ में एक ही तरह का टॉयज़ नहीं होता है, अलग अलग तरह का टॉयज़ होता है और अलग अलग लोग अलग अलग तरह का टॉयज़ को खरीदते हैं। तो हम लोग मेला में बोल सकते हैं कि हम लोग वैरायटी ऑफ टॉयज़ देखते हैं। तो आपको वैरायटी का मतलब क्लियर हो गया होगा कि ये जो अलग अलग तरह का, अलग अलग टाइप का, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ का जो अलग अलग टाइप है, जो अलग अलग तरह का जो वो उपलब्ध है, अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में, उसे ही वैरायटी बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही फूड में भी वैरायटी होता है। ठीक है, अगर हम लोग अभी का अपना एग्जांपल लें तो एक दिन में हम लोग एक ही चीज़ नहीं खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट में अलग चीज़ खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, कुछ और डिश खाते हैं, और डिनर में भी कुछ अलग चीज़ खाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वी डू नॉट ईट सेम फूड ड्यूरिंग अ डे। हम लोग एक दिन में सेम फूड नहीं खाते। हम लोग ब्रेकफास्ट में अलग फूड खाते हैं, वी ईट डिफरेंट फूड इन ब्रेकफास्ट, डिफरेंट फूड इन लंच, लंच में डिफरेंट फूड, और डिफरेंट फूड इन डिनर, डिनर में भी डिफरेंट फूड खाते हैं। और अलग अलग लोग अलग अलग फूड खाते हैं, सारे लोग सेम फूड को नहीं खाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सेम फूड नहीं खाते, आपका फ्रेंड जो होगा वो एक दिन जो आप खाएं ज़रूरी नहीं है कि वो भी वही खाया हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि डिफरेंट स्टेट में रहता है, तो आप उससे पूछिएगा क्या खाया, तो वो बहुत अलग चीज़ बताएगा। और कोई दूसरा स्टेट में रहता है तो उससे पूछिएगा तो वो भी अलग चीज़ बताएगा। यानी कि डिफरेंट स्टेट के लोग डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब के लोग हैं जो वो लंच में पराठा दाल खाते हैं, राजस्थान के लोग हैं वो दाल बाटी खाते हैं, कर्नाटका के लोग हैं इडली सांभर खाते हैं, गुजरात के लोग हैं ढोकला लंच में खाते हैं। ठीक है, ये जनरली, ये ज़रूरी नहीं है कि ये खाएंगे ही। ठीक है, मतलब जनरली कॉमन लोग, मोस्ट ऑफ द लोग, अधिकतर लोग यही चीज़ खाते हैं लंच में, ये अलग अलग स्टेट में। तो हमें पता चला कि ये डिफरेंट स्टेट के लोग जो हैं वो डिफरेंट फूड खाते हैं अपने हैबिट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये वैरायटी के पीछे रीज़न क्या, हमें पता चला कि फूड में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। देयर इज़ सो मच वैरायटी इन फूड आइटम्स ईटन बाय अस। जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी। तो ये वैरायटी के पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, तो यही 4 रीज़न है। टेस्ट, लोग अपने टेस्ट के हिसाब से अलग अलग डिश खाते हैं, हैबिट के हिसाब से अलग अलग फूड खाते हैं, और अलग अलग फूड में टाइप मार्केट में आता है, अलग अलग टाइप्स आता है, तो उससे वैरायटी बढ़ता है फूड का। लाइफ स्टाइल के हिसाब से भी उसके पीछे का भी, वैरायटी के पीछे का रीज़न भी लाइफ स्टाइल के हिसाब से लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कुछ फूड कहीं पे अवेलेबल होते हैं, कुछ फूड कहीं पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से भी लोग अलग अलग टाइप्स का फूड खाते हैं, और ये जाके वैरायटी बनाता है फूड का। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो कवर होना था, वैरायटी क्या होता है फूड आइटम्स में। तो हमें डिस्कस करने के बाद हमें पता चला कि फूड में बहुत ज़्यादा वैरायटी होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होता है, सो मच वैरायटी होता है फूड आइटम्स में। ठीक है, तो आप, ये जो फूड है ये किसी चीज़ से बना हुआ होता है ना, ये जो फूड है किसी चीज़ से बना हुआ होता है, ऐसे ही तो नहीं बना हुआ, मतलब ऐसे ही बना बनाया तो हमें फूड नहीं मिलता है। चावल बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है पहले। तो ये जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ रही है कोई एक डिश को बनाने के लिए, इसे इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ
यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट डिश। यानी कि मटेरियल जो कि ज़रूरत पड़ते हैं किसी एक डिश को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, तो हम उस मटेरियल को बोलते हैं इंग्रेडिएंट है किस चीज़ का, उस डिश का जिसे हम बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें चावल बनाना है जिसे भात भी बोला जाता है, तो उसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए और हमें रॉ राइस चाहिए। ठीक है, वाटर चाहिए और रॉ राइस चाहिए, कच्चा चावल चाहिए और वाटर चाहिए। उसको हम लोग डाल के कुकर में बना देंगे तो हमारा बॉइल्ड राइस बन जाएगा। ठीक है, तो इस बॉइल्ड राइस बनाने के लिए सिर्फ हमें दो ही चीज़ों का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, दो ही इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ा। यानी कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने के लिए बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे कि अभी एग्जाम्पल नीचे है, जैसे दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। इडली बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। और वहीं पर हमें बॉइल्ड राइस बनाने के लिए सिर्फ वाटर और रॉ राइस का ज़रूरत पड़ रहा था। ठीक है, तो कुछ फूड्स और उनके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम लोग, जो याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे रोटी होगा, राइस नहीं होगा, ROTTI, यहाँ पे रोटी होगा। ठीक है, गलती से राइस लिखा गया है। तो रोटी का इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, हमें आटा का ज़रूरत पड़ता है, हमें वाटर का ज़रूरत पड़ता है। वैसे ही दाल बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है, पल्सेस का ज़रूरत पड़ता है, वाटर का ज़रूरत पड़ता है, सॉल्ट का ज़रूरत पड़ता है, तेल का ज़रूरत पड़ता है, ऑयल का ज़रूरत पड़ता है, स्पाइसेस का ज़रूरत पड़ता है। वैसे ही हमें इडली बनाने के लिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर का ज़रूरत पड़ता है। खीर बनाने के लिए मिल्क, राइस, शुगर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इन्हें याद रहना चाहिए आपको, अच्छा रहेगा याद रहेगा तो। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेक्शन था 1.1 को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको इसके नोट्स को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।